इच्छा को जो कार्यकाल देखा जो कसो के कार्यकाल रियो सरपंचा में सबसे खराब बाम कोई रियो है वास्तव में सबसे खराब रियो पूछ लो चाहे कोई भी जनता ने जे बेरोई बना के ठेहर के है दर्शन नहीं होने करया ना दर्शन नहीं होने करया रोटी तो कोई को दे आफा घर की कमाई खावांगा लेकिन कोई टाइम में आपस में बड़ा आदमी का साग हो जाएगा वो तो एक बढ़िया चीज। सगड़ा भाई राम राम थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज आप जो पूछा हाँ झुंझुनू पंचायत समिति की अपनी ग्राम पंचायत है गुढ़ागोड़ जी जो एक शिक्षा को हब आपने जो मानो जा है। अभी फिलहाल जो गुढ़ागोड़ जी की जठे अभी आप फिलहाल खड़े हाँ अठे की जो देखा सौ बड़ी समस्या या जो थे देख रहा होगा सौ बड़ी समस्या है आज तक की जो उठा के देखा बरसात का टाइम पर तो यहाँ को हाल हो जाए कि ठीक निकलना मुश्किल हो जाए तो यह है जो सौ बड़ी समस्या। तो ग्रामवासी जो खड़े हैं बहु पहले तो बहु बातचीत करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि गांव की जो बाजार की जो साफ सफाई है लाइटिंग वाइटिंग है और ये जो रोड़ा का काम है मेन मुद्दा यही अल्लाह की रहेगा गुढ़ागोड़ जी मैं तो तकड़ो बड़ी विकास कराऊंगा। नाली नोली एकदम बिल्कुल कचरो है एकदम साफ हो जाएगा सब गांव में तो बहुत सा काम है लेकिन उसका जटे तो सब हर काम को सोल्व कर करेंगे। खरबासा गुढ़ागोड़ से खरबासा डांटे जाता है रास्ते के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा जगह पानी भरा रहता है इसलिए ना तो सरपंच 5 साल में कुछ हुआ वहाँ ना सफाई हुई है गंदगी इसी के कारण हमने बहुत परेशान है। उस साइड के लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि साहब बहुत परेशान होते हैं गुढ़ा में बढ़ने के लिए। गुढ़ागोड़ जी ग्राम पंचायत की बात करें तो यो है जो चुनावी माहौल ये टाइम देखा जो रैली निकाली जा रही है जब चुनावी यात्रा पर लेके पूछा कि अभी गांव में कौन सा मुद्दा लेके है कि जो सरपंच की दावेदारी पेश कर रहे हो। गांव में बहुत सारी समस्या है। सबसे पहली समस्या है गांव की गंदगी की क्योंकि मेरी शादी हुई है 5 साल होगी 6वीं साल चल रही है। मैं आया बाद में यही देख रही हूँ कि चारों तरफ गंदगी फैल रही है। तो मैं सरपंच पद के लिए इस वजह से ही खड़ी हुई हूँ कि गांव को आदर्श बहुत सारा विकास हो सके है और मैं गांव की पंचायत में एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित कर सकूँ। मेरा पहला प्रयास तो गांव का सब लोगों ने साथ में लेके चालनो है और दूसरा है कि अठे पानी की भी समस्या है गांव का मायने लाइट की भी समस्या है। तो लोगों से ज़्यादा जुड़ के और मैं यह सब समस्या को समाधान करवाना चाहूँ। पानी की समस्या है जो पीने का पानी की समस्या की बात करें तो बी को समाधान करवाने के लिए क्या थारा प्रयास रहेगा। पीने के पानी की समस्या के लिए गांव की पंचायत के थ्रू बहुत सारी है कि पैसा पास होए जाके जरिए मैं गांव का मायने टंकी बनवाशूँ फिर बस है ना जो गांव में पाइपलाइन जुड़वा के सब गांव में पानी की महिला कैंडिडेट हो महिला भी थारे साथ में समर्थन में ही महिला के लिए थारा के प्रयास रहेगा। गुड्डा पंचायत में कोई भी महिला सरपंच पद के लिए खड़ी को नहीं हुई। मैं हिम्मत करके आज सबका सहयोग से खड़ी हुई हूँ तो मैं चाहूँ कि मैं पूरा गांव में साथ लेकर चलूंगी। सभी महिला को जितनी भी कोई भी समस्या है बाने समाधान करने की समस्या ही जो बा को समाधान थे करवाना चाहोगा अभी गांव में मतलब बहुत सी चीज़ों को समाधान करवाना मतलब औरता का बारे में सुनबो औरता की मतलब हर जिया मतलब औरत ने जिया खड़ी कर जाए तो हर चीज़ के मायने औरत ने सपोर्ट करवो औरत ने हर चीज़ में सम्मान दिलावो। गाँव के अंदर लाइट बिजली पानी गंदगी की वे समस्या है सबसे ज़्यादा। और यह है जो आपने राजस्थान की पहचान चुनाव को कसो माहौल चल रहे है जोर को चाहिए ये जो देखा कि अपनी शान जो बुढ़ा बुजुर्ग टाइम अपन बैठा मिल रहे हैं क्योंकि चुनावी जो माहौल चल रहे है और बिकमान है कि जो चिल्लम जो सारी जा रही है जी तो इको बाप रे बहुत सेवा करेडी है जो आपको मौका मिले। अच्छा मारो तो ये है कि थोड़ा निकल जाना ठीक है निकल जा रहा तो बाहर तो बढ़िया यही अरदास करा। सबसे मेन बात यह है कि आज तक डाड़ियों का जो विकास नहीं हुआ है वो सबसे ज़्यादा डाड़ियों और गांव और 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले आदमी। हमारे रामोतार जी सरपंच आए तो हमारी डाणियों गया और गुड्डा बावनी का विकास होगा। आज तक जो पहली सरपंच रहा भाई क्यों काम कौन करवाओगे अजय पहले करवाए लेकिन आपने घर का करवाई। कंफ्यूजन को नहीं होगी कि वोट मांगबा तो जाओगे गुढ़ागोड़ जी मगर अगला कहीं भय मार दो वोट टोडी में पड़े। तो वो भी होता है कई बार कॉलोनियों में जाते हैं तो नए लोग बसे हुए होते हैं वहाँ पे हाँ, तो उस कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि भाई आप गुढ़ा के वोटर हो तो वो कह देते हैं गुढ़ा के वोटर हैं तब तो उनसे बुक कर लेते हैं और गुढ़ा के वोटर नहीं है तब भी उनको जयराम जी करके पेम्पलेट छपा देते हैं कि भाई हमारा प्रचार भी आप यहाँ रहते हो 5 लोगों से और भी बात करके और हमारे लिए कहो। सौ बड़ी एक समस्या की और बात करा आप कि आपने मेन बस स्टैंड
स्टैंड है जी बी के ऊपर अभी न तो कोई सार्वजनिक शौचालय वगैरह की व्यवस्था है, तो गाँव के जो आप देखा तो बैठे तो शौचालय की अब एक बार बहुत ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह निशेषरी जरूरत है, मतलब है जो, क्योंकि महिलाएं भी आती है। गुड़ागोड़ जी एक विशेष रूप से कृषि उपज मंडी है यहाँ पे, बिल्कुल, और मतलब 40-45 गांव गुड़ागोड़ जी के नीचे लगते हैं जो यहाँ पे परचेजिंग के लिए आते हैं जी। इतने बच्चे आते हैं, इतनी बच्चियां हैं एजुकेशन में पढ़ने के लिए आती है, तो ये गुड़ागोड़ जी और टोडी की मेन समस्या है। इसके लिए सार्वजनिक शौचालय जगह उपलब्ध करवा करके ऐसा हम करना चाहेंगे कि सार्वजनिक शौचालय बनवाएं और उसकी नियमित रूप से वहाँ एक व्यक्ति छोड़ा जाए तो साफ सफाई के लिए। 21 वार्ड का जो विकास है वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जो भी बजट सरकार से आता है तो पहले मेरा यही रहेगा कि जहाँ जहाँ ज़्यादा समस्याएं हैं तो उन ज़्यादा समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि यहाँ घूम चक्कर के पास है, कहीं रास्ते की समस्या है, नंदों की ढाणी के पास है, इधर मतलब जो पंचशीरी में भी अभी तक आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, इधर रेलियों के अंदर भी मतलब जो रास्तों के अंदर एकदम से मतलब है बूरली। तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे मतलब 5 साल का जो कार्यकाल होगा उसमें जैसे जैसे बजट आएगा इन 21 वार्डों के अनुसार सब लोगों के समक्ष जो बजट आएगा आम पब्लिक के समक्ष आएगा और पब्लिक के समक्ष ही ये लगेगा सामने होकर के। हॉस्पिटल की देखा तो अपना हॉस्पिटल है लेकिन बहुत सी व्यवस्था की आज भी बड़ी जरूरत है जी। क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो झुंझुनू या सिक्कर ये दो ही जगहें तुरंत रेफर करते हैं। तो बिकमान के सुधार जो एक जनप्रतिनिधि गांव का सरपंच होने के नाते थारे द्वारा करो जाए। देखो उन लोगों को अवगत करा दिया जाएगा कि भाई आने वाले कोई भी जो मरीज आता है तो उसकी मतलब विशेष रूप से देखभाल करें, समय पे उसको उपचार मिले और उनकी मतलब है जो यहाँ जो संसाधनों में अगर कोई कमी है तो उसके लिए हमें अवगत कराएं, हम आगे अवगत करा करके ये आपको उपलब्ध करवाएं। अपराधी तत्व हैं वो तो सभी जगह मालूम होते हैं, तो मेरा यही रहेगा कि अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि समाज की मर्यादा बनी रहे, समाज का हर नागरिक सुरक्षित रहे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि पहले तो समझाइश के जरिए मानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं समझाइश के जरिए मानते हैं तो फिर कानूनी प्रोसीजर है। आज जो पंचायत में जायज काम जिसका भी होगा वो मतलब 1 मिनट से पहले हो जाएगा और नाजायज काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ग्राम सभा की मीटिंग होगी, ग्राम सभा की मीटिंग में सबको अवगत कराया जाएगा, प्रत्येक ग्राम वार्ड वाइज समझ गया जो समस्या है उनको चिन्हित की जाएगी और उनको समय समय के ऊपर उनका निवारण किया जाएगा। मेरे जो मुख्य मुद्दे हैं गांव में, एक तो मेरी सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, कचरा जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ भरने से पानी जो वो सड़कों पर आ रहा है जिससे आम आदमी निकलना दुभर हो रहा है जी। तो मैं जब भी जनता के सहयोग से उनके आशीर्वाद से यदि मैं ग्राम पंचायत गुड़ागोड़ जी का सरपंच बनता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा पहला प्रथम कार्य होगा कि इस गाँव की सफाई व्यवस्था पर मैं पूरा फोकस लगाऊंगा। जो हमारे युवा जो मतदाता है वो चाहता है कि हमारा जो सरपंच है वो ऐसा व्यक्ति हो जो नियमित रूप से गांव में सफाई की व्यवस्था करे। और जो युवाओं के लिए रोजगार का तो सरपंच का अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी ऐसा सरपंच बने जो नरेगा के माध्यम से जो गरीब जो लोग हैं उनको रोजगार दिलवाए, कहीं युवाओं के लिए खेल मैदान बनवाए, और जहाँ तक राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक उनको इम्प्लीमेंट करे। जो अभाव में जी रहे हैं जो लोग, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या खाद्य सुरक्षा की जो योजना हो या अन्य जो भी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित योजनाएं हैं उन योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले। रास्ता निस्तारीकरण की जो निस्तारण है की भी बहुत बड़ी से समस्या आवा है, थे सरपंच चुना जाओ तो की व्यवस्था थारे द्वारा करी जाएगी। चुनावों के दरमियान में भी पत्रकार महोदय देख रहा हूँ कि जो ढाणियाँ हैं उनके रास्ते में बड़े ही संकरे हैं। कई रास्ते ऐसे हैं कि 70 साल बाद में भी कई रास्ता तो कटान में नहीं है, और रास्ते कटान में नहीं होने की वजह से वहाँ पर राष्ट्र सरकार का जो या केंद्र सरकार जो योजनाएं होती हैं जिनको पैसा आता है वो उनसे नहीं लग पाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो रास्ते कटान में हैं उन पर तो कुछ ग्रेवल या खुर्रा या सीमेंटेड सड़क वो बनवाई जाए, और जो रास्ते कटान में नहीं है तो उन किसानों से सहमति लेकर के और पटवारी के माध्यम से तहसीलदार महोदय के माध्यम से उन रास्तों का कटान करवा करके और रास्ता दुरुस्तीकरण का कार्य करवाया जाए। जहाँ जो बड़े बड़े जो चौक हैं वहाँ पर उनको अच्छा स्वरूप दे करके बैठने की व्यवस्था करके अच्छी लाइटिंग लगा करके और ऐसा एक मैदान की टाइप में विकसित करूँगा। क्योंकि मेरी जो गांव का जो रेवेन्यू विलेज है
वो स्टैंड की से इस तरफ ही है सारा। मुख्य जो आप ये कहोगे जैसे पुलिस थाना है, बस स्टैंड है, सरकारी अस्पताल है, बिजली का दफ्तर है, जितने भी जो सारे दफ्तर जो आप बने हुए हैं वो सारे के सारे ग्राम पंचायत टोडी में बने हुए हैं। ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी को बाहर जाकर के और कोई विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं हूँ। सरपंच रहता एक दायित्व बना है, क्योंकि जो देखा कि मोस्टली अपना गुढ़ागोड़ जी का काम भी टोडी में ही हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या तो अगर गुढ़ागोड़ जी में बिन राखण हो कि भाई कोई जो जगह अलॉट करी जाए और बिन बठिन न ली जाए कि अठी कोई व्यवस्था करी जाए। पुलिस थाना की भी कोई व्यवस्था यहाँ की होती तो बिन अठी कर लेते। नकार कौन से को कि वो थारे राजस्व को नहीं आवा है काम, जब धरातल पर करवाना जाए तो बिन कदी की भैया टोडी में आवा है। ये वजह है कि आज बहुत बड़ी समस्या जो बन रही है, न तो कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न तो कोई सार्वजनिक शौचालय की कोई व्यवस्था है, न कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, न कोई पीने का पानी के लिए भी कोई समस्या है। अगर दुकानदार अगर व्यवस्था नहीं रखें तो यह समस्या हो जाएगी, कोई पानी भी इकट्ठे पियो है। आपकी भावनाओं की और आपका ने जो मैं क्वेश्चन किया है, मैं पुनः मेरी बात को दोहराऊंगा कि मैं चाहूँगा कि मेरी तो मजबूरी है, पंचायत स्तर से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि विधायक कोटे से या राजस्थान सरकार के जो योजनाएं है उन योजनाओं को ला करके और वहाँ इस समस्या का निदान करने में मैं मेरा पूरा सहयोग करूँ। गुढ़ागोड़ जी टोडी को आप एक जो देखा कि वो कठे सी है डिफरेंस कठियाँ चालू करा आप एक सीव है जो कठी सी बनावा कि अठ्याऊ अब या टोडी है और यो गुढ़ागोड़ जी है। क्योंकि जो पट्टा की जब बात करा ना तो पट्टा की भी बहुत बड़ी समस्या हुआ है कि भाई जो अगर कोई पट्टा अगर कोई का बनवाना हो तो बिकले भी समस्या शायद थारा भी सामना आई होगी, क्योंकि बहुत बार मार्कन भी इनकी शिकायत हुए तो बाको के समाधान करो जाए अपने। पत्रकार महोदय, जहाँ आप खड़े हो और मेरे से रूबरू हो रहे हो, इसमें भी आप टोडी में खड़े हो। अब बताओ, अब जबकि यहाँ के सारे मतदाता मेरे गुढ़ागे हैं तो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं चाहूँगा कि इस समस्या को लेकर के माननीय कलेक्टर साहब के से मैं अवगत कराऊंगा और जो भी इनका जो प्रोसेसिंग है उनके माध्यम से इस जमीन को जो हमारे ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी एरिया में आ रही है उनको गुढ़ागोड़ जी में ही करवाने का प्रयास करूँगा। देखो, गुढ़ागोड़ जी में सबसे बड़ी समस्या है वह गंदगी की समस्या है। हर गांव में, पूरा गांव में, हर मोहल्ला में नालियाँ कचरा से भरी पड़ी है वहाँ को और पानी होकर और सड़क पर आ रही है, जिससे जनता ने, अब तो स्कूल बंद है, नहीं तो स्कूल वाला बच्चा ने पैदल चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, वहाँ का कपड़ा ख़राब हो गया है छिट्टा से। और मैं तो यहाँ सोच रही हूँ कि गुड्डा के मायने महामारी क्यों को नहीं आ रही, अतरी गंदगी भरी पड़ी है कि गुड्डा के मायने महामारी आ जानी चाहिए, लेकिन नालियाँ की वजह से है ना, नालियाँ की वजह से ईड़े महामारी को नहीं आई। बात तो पूरे विश्व में आएगी, नाली अतरी भरी पड़ी ही चारों मेर से। पहले का सरपंच रहेड़ा है वह भी कोई ध्यान देवा को नहीं, और कई जगह जो वाटर वर्क्स की लाइना है वह भी डैमेज हो रही है, वहाँ को पानी भी लीकेज हो रहा है। तो मेन समस्या है गुड्डा की या सफाई की समस्या है। पिछला जो सरपंच रहा बाकन में व्यक्तिगत रूप से भी गया है, लिखित रूप में भी दिया, धरना प्रदर्शन भी कराया, के बावजूद कोई समस्या को समाधान को नहीं हुआ। करवाऊंगा। वीडियो थान कसो लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।